बवासीर क्या होता है? बवासीर से जो सिम्पटम्स आते हैं और राहत कैसे मिलेगी? सबसे पहले मुख्यतः आपको जब बवासीर होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन एक मुख्यतः कारण है, क्योंकि अगर आपको कब्ज नहीं रहेगा तो बवासीर नहीं होगा। और साथ में बवासीर के जो लक्षण हैं, सिर्फ उसमें खून आता है पिचकारी जैसा, या फिर पाइल मास अपने स्थान से अंदर से बाहर आते हैं, और इसमें दर्द नहीं होता दोस्तों। बहुत सारे अधिकांश लोग बताते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है तो बवासीर है। तो बवासीर में पायस में दर्द नहीं होता। इवन जिसमें फिशर होता है, जिनको फिशर हो जाता है, मलद्वार में चीरा लग जाता है, उनको दर्द होता है। उनमें दर्द, जलन, खुजली और रक्त आने के सिम्टम्स आते हैं फिशर में। पायस में क्या होता है दोस्तों, पाइल मास अपने स्थान से कोलैप्स होकर बाहर आते हैं जब आप मल त्याग के लिए बैठते हैं। जैसे आपने डेफिकेशन के लिए या फिर ताकत लगा रहे हैं, तो पाइल मास अंदर से आएंगे और कोलैप्स होकर बाहर आ जाएंगे। जैसे आप उठेंगे वापस, फिर से अपने पोजीशन पे चले जाएंगे। तो ऐसे पाइल्स आते हैं। कहाँ होता है पाइल्स? ये एनल कैनाल में होता है। ये फाइब्रस कुशन होते हैं, डेंटेड लाइन के पास होता है, जहाँ डेंटेड लाइन होती है, और ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर अंदर होते हैं मलद्वार से, एनल कैनाल से या फिर एनल वर से लगभग 1.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स अंदर होते हैं, और ये डेंटेड लाइन के पास होते हैं। और जब डेफिकेशन, जब आप मल त्याग के लिए जाते हैं, तो ये बाहर की तरफ आते हैं। और ये ग्रेडिंग के हिसाब से 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, अगर ये 4th ग्रेड में तब्दील हो जाता है तो ये परमानेंट बाहर ही रहता है और हाथ से भी अंदर नहीं जाता। वही 3rd ग्रेड में पाइल मास कोलैप्स होकर बाहर तो रहता है, लेकिन हाथ से अंदर करने पे वापस चला जाता है। वहीं जो 2nd ग्रेड का पाइल्स होता है, उसमें क्या होता है, जब हम मल त्याग के लिए बैठते हैं तो पाइल मास अंदर से बाहर तो आता है, जैसे उठते हैं तो वापस चला जाता है। और 1st ग्रेड के पाइल्स में भारी भारी मलद्वार में ऐसा फील होता है। मोस्टली सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लीडिंग होती है, पिचकारी जैसा, ऐसा लगेगा बहुत सारा खून आएगा जब आप मल त्याग के लिए जाएंगे। आपकी जो सीट है, जो आप जिसमें डिफिकेशन इवैक्यूएशन करने जा रहे हैं या मल त्याग करने जा रहे हैं, वो एकदम भीग जाती है, खून से लथपथ हो जाती है। तो पेशेंट बहुत डर जाता है। और इसमें हीमोग्लोबिन कम होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर एचबी कम होगा तो आपको दिक्कत ये बढ़ सकती है, दिक्कत बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, मल द्वार में कहीं मस्से बाहर आ रहे हैं, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो फिर या फिर आपको ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर आपके मलद्वार में आसपास कहीं चीरा लगा हुआ है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और अच्छा डाइट फॉलो करें। देखिए, मलद्वार की बीमारी में अगर चाहते हैं कि आप एकदम ठीक हो जाएं, तो सबसे पहले डाइट मेंटेन करें। डाइट कैसे मेंटेन रखेंगे? तो अच्छा खाना खाएंगे, लिक्विड डाइट ज़्यादा पिएंगे, जैसे कि आप जूस अनार का या फिर मौसम्मी का डेली लेना है, फल सेब लेना है बिना छिलकों का, मुनक्का जो होते हैं, रेजिन्स होते हैं, उनको पानी में फुलोकर आप जब फूल जाएं तब उनको खाना है। और साथ में आपको सैलेड जो होता है, ककड़ी, गाजर, ये सब ज़्यादा लेना है। और जो हार्ड चीज़ें जैसे कि अमरूद के बीजे होते हैं, उनको अवॉइड करना है, या फिर आप सूखी चीज़ें, ड्राई प्रोडक्ट्स बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि फिकोलित बनने चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जब आप ड्राई प्रोडक्ट्स लेते हैं। क्योंकि पहला मल अगर टाइट आएगा या फिर आपके मलद्वार में फंस जाएगा पहला मल, तो क्या होगा, वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। और डेफिकेशन करते समय आपको मल द्वार के आसपास कहीं चीरा लग सकता है, या फिर आपके पाइल मास बड़े हैं तो उसमें ठोकर लगने की वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर पहले लैट्रिन टाइट आ रही है, जो पहला मल आ रहा है वो फिकोलित बनना है, तो आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये समस्या है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले और